नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है कैपिटल गेन, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो उसे आप ITR 2 में कैसे दिखाएंगे। यानी अगर आपने पास डेप्थ म्यूचुअल फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तो ITR 2 में इसको कैसे शो करेंगे, क्या यहां पर टैक्सेबिलिटी आती है, आइए ये भी जान लेते हैं। अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया है तो ध्यान रखिएगा बिफोर 23 जुलाई 2025 से पहले की क्या रेट होगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म आपका 111A के अंदर होगा और लॉन्ग टर्म आपका 112A के अंदर होगा। जिसमें पहले लॉन्ग टर्म की बात करें तो 10% था, अब इसकी रेट जो बढ़कर हो गई है 12.5% और इसमें एग्जम्पशन भी अब आपको 1,25,000 तक दिया जाएगा। पहले यहां पर एग्जम्पशन 1 लाख रुपए का था, लेकिन अब यहां पर चाहे बिफोर और आफ्टर हो 1,25,000 तक का एग्जम्पशन आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, जहां पर 15% बिफोर और आफ्टर के केस में 20% टैक्स रेट लगेगा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो इस हिसाब से टैक्सेबिलिटी आपकी आ जाती है। आइए अब समझते हैं, अगर आपने डेप्थ म्यूचुअल फंड सेल किया है, बेचा है, तो उस केस में टैक्सेबल कैसे होगा। अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, अगर आपने अक्वायर किया है 1 अप्रैल 2023 से पहले, तो उस केस में 20% टैक्स रेट प्लस आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आपने अक्वायर किया है तो उस केस में नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स रेट लगेगा, यानी 20% नहीं लगेगा। नॉर्मल टैक्स स्लैब जो आपकी होगी 5%, 10%, 15%, 20%, जिस भी स्लैब में आप आएंगे उसमें आपको यहां पर टैक्स देना होगा। पहले फ्लैट रेट 20% होता था, लेकिन अब आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से यहां पर आपको टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से पहले भी था और बाद में भी आपको नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। तो नॉर्मल टैक्स स्लैब जो होगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर आपकी जो होगी, जैसे सीनियर सिटीजन है तो न्यू टैक्स रिजिम में है तो अप टू 3 लाख तक नील होता है, 3 से लेकर 7 लाख तक 5%, 7 से लेकर 10 लाख तक 10%, इस तरह से जो नॉर्मल स्लैब है उसके हिसाब से जो है वो टैक्स भी किया जाएगा। आइए अब देखते हैं ITR 2 के अंदर आपको इसको कहां दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेप्थ म्यूचुअल फंड। कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि डेप्थ म्यूचुअल फंड हमें ITR 2 के अंदर कहां दिखाना है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, साथ में ये भी बताएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड भी आपको यहां पर कहां पर दिखाना हो सकता है। आइए आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर और जानते हैं ITR 2 के अंदर कहां पर हम डेप्थ म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड शो कर सकते हैं। ये अब देखते हैं, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है तो उसके इसमें आपको कहां दिखाना है, और अगर आपने डेप्थ म्यूचुअल फंड सेल किया है तो इसे आप ITR 2 के अंदर कहां पर शो करेंगे। नॉर्मली हमें यहां पर करना है शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर। तो शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर ही हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेप्थ म्यूचुअल फंड हमें शो करना है, लेकिन कैसे करना है, कहां पे करना है, आइए इसके अंदर भी और बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं। यहाँ पर कैपिटल गेन को आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप कैपिटल गेन का ये जो शेड्यूल जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको 2 फॉर्म दिए गए, एक तो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपको इक्विटी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या फिर डेप्थ से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आपको यहां शो करना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डिस्क्लोज करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, यहां पर भी ध्यान रखिएगा म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, और अगर आपको डेप्थ से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है डेप्थ म्यूचुअल फंड से, तो उस केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपको यहां शो करना है। आइए एक एक करके दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के शेड्यूल खुल चुके हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो शेड्यूल है हमारा वो है लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां पर हमें शो नहीं करना है। दूसरा शेड्यूल दिया गया है सेल, अगर आप करते हैं इक्विटी शेयर बेचते हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो हमने कहा था ना आपको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूचुअल फंड हुआ है आपको, तो वो आपको यहां शो करना है। दूसरा हमने बोला था आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्थ म्यूचुअल फंड है
वो आपको शो करना होगा यहां पर। फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन A1, A2, A3 और A4 अबव। तो यहां पर आपको शो करना है डेप्थ म्यूचुअल फंड और यहां पर आपको शो करना है इक्विटी म्यूचुअल फंड। आइए एक एक करके देखते हैं दोनों ही। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहां पर जो है आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है 111A। अब यहां पर आपको बाइफरकेशन देना है। ध्यान रखिएगा यहां पर कैसे आप बाइफरकेशन देंगे, यहां पर आपको देना है सेल कंसिडरेशन, जितने में भी आपने बेचा है बिफोर 23 जुलाई से पहले और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई के बाद बाइफरकेशन ये आपको देना पड़ेगा। सेल का देना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देना है। यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी म्यूचुअल फंड के डिटेल जो है वो यहां पर देनी है। इसका ध्यान रखिएगा, ये जो डिटेल आप देंगे आगे आपको ब्रेकअप भी इसका देना होगा। तो ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अब आ जाते हैं बात करते हैं डेप्थ के बारे में। हम क्लिक करके देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब हमें डेप्थ म्यूचुअल फंड जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो यहां पर हमें क्लिक कर लेना है। इसमें आप देखिए यहां पर दिया गया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट अदर देन अनकोटेड शेयर्स। आपको यहां पर जो डिटेल देनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्थ म्यूचुअल फंड की। तो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड का आपको बता दिया था कहां पे देनी है, यहां पर आपको देनी होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्थ म्यूचुअल फंड। आपको यहां पर ऊपर जो एसेट सोल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर, यहां पर आपको नहीं देनी है। यहां पर जो डिटेल जाएगी वो अनलिस्टेड शेयर्स की जाएगी। अगर आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बेचे हैं तो उसकी डिटेल आपकी यहां पर जानी है। लेकिन अगर आपको डेप्थ म्यूचुअल फंड डालना है तो उस केस में ध्यान रखिएगा अदर देन अनकोटेड के अंदर, यानी यहां पर आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन, साथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहां पर आपको देनी होगी विदाउट इंडेक्सेशन के साथ। यानी शॉर्ट टर्म के केस के अंदर आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। आइए एक बार चेक कर लेते हैं कैसे आपको यहां पर डिटेल डालनी होगी, क्या क्या डिटेल डालनी होगी। तो एडिट पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहां पर नीचे आ जाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो सेल की डिटेल यहां पर आप डाल दीजिए, कितने आपने डेप्थ म्यूचुअल फंड बेचे हैं। इसके बाद आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना है, कितने में आपने खरीदा था, तो ये डिटेल आप डाल दीजिए। इसके बाद आप जाके नीचे सेव कर दीजिए, फिर आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। आइए अब आ जाते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेप्थ म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो उसे आप कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक कर देते हैं। यहां पर आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, इसमें आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर, इसमें भी नहीं देना है। लिस्टेड सिक्योरिटी यहां पर भी आपको नहीं देना है। इंडियन कंपनीज के जीडीआर से रिलेटेड है, ये यहां पर भी डिटेल आपको नहीं देनी है। अब यहां पर डिटेल आपको देनी होगी सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो यहां पर अगर आपका इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड अगर आपने बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो यहां पर आपको शो करना है। दूसरा यहां पर डेप्थ फंड कहां दिखाना है, ये 9 पॉइंट में सेल ऑफ एसेट अबव नॉट एप्लीकेबल। तो इस केस में आपको यहां पर डेप्थ म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर शो करना है, यानी सेल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सारी डिटेल आपको यहां पर देनी होगी। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या यहां पर डिटेल आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं यहां पर आपका अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो इसके लिए आपको जो शेड्यूल है 12A भरना होगा। तो यहां पर आप देखिए शेड्यूल दिया होगा, व्यू शेड्यूल 112A, ये आपको भरना होगा। ऐड अनदर पर क्लिक कर लेना है। अब यहां पर आपसे डिटेल जो है वो मांगी जाएगी। तो यहां पर आपने शेयर्स कब खरीदे थे, अगर आपने 31 जनवरी के बाद खरीदे तो उस केस में आपको कंसोलिडेटेड डिटेल दे देनी है, एक एक करके डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर दो चीजें पूछी जाएगी, आपने बेचा कब है, 23 जुलाई से पहले बेचा है या 23 जुलाई के बाद बेचा है। अगर बिफोर लेंगे तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 10% आपको टैक्स रेट लगेगा। अब यहां पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देना है, तो यहां पर आप अपनी सेल वैल्यू जो है वो दे दीजिए, यहां पर कॉस्ट दे दीजिए। इसके अलावा यहां पर आपका अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर है ट्रांसफर रिलेटेड तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो यहां पर आपको देनी होगी अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है। आइए इसको बैक कर देते हैं। अब यहां पर जो आपको वापस बैक आ जाना है और यहां पर अब हम देंगे डेप्थ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड डिटेल। तो बैक कर लेते हैं और यहां पर हमारा जो 9 पॉइंट था उसको हमें जो है फिलअप करना होगा। तो ये 9 पॉइंट है, इस पर हमें डेप्थ म्यूचुअल फंड रिलेटेड डिटेल डालनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको एडिट पर क्लिक करना है और यहां पर आपको जो है नीचे आना है। ध्यान रखिएगा, हमने ऑलरेडी पहले बताया था
आपको यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असेट अदर देन अनकोटेड शेयर, यहां पर आपको डिटेल देनी होगी। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, बिफोर और आफ्टर आपको देनी है। 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने बेचा है ऑन और बिफोर, तो उस केस में डिटेल आपको इस कॉलम में देनी है। और अगर आपने आफ्टर बेचा है 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर अगर बेचा है, बिफोर अगर बेचा है और ऑन और आफ्टर अगर बेचा 23 जुलाई 2024 के बाद, तो उस केस में आपको यहां पर डिटेल देनी है। क्या डिटेल देनी है? डेप्थ म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिलेटेड, यहां पर आपकी सेल की वैल्यू आ जाएगी और यहां पर आपकी कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर कॉस्ट के रिलेटेड अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा अगर आप ट्रांसफर करते हैं 23 जुलाई से पहले। अगर आपने 23 जुलाई के बाद ट्रांसफर किया है तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस कॉलम में डाला है तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 23 जुलाई के बाद अगर बेचा हुआ है डेप्थ म्यूचुअल फंड, तो उस केस में आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और टैक्सेबल कैसे होगा? यह आपका होगा नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स किया जाएगा। तो नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से किया जाएगा अगर आपने अक्वायर किया है 1/4/2023 के बाद। अगर 1/4/2023 से पहले अक्वायर किया होगा तो उस केस में 20% टैक्स रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। तो इस तरह से जो है वो आपका डेप्थ म्यूचुअल फंड जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और यहां पर जो है वो आपको शो करना है। तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेप्थ म्यूचुअल फंड, कहां आपको शॉर्ट टर्म दिखाना है, कहां आपको लॉन्ग टर्म दिखाना है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं ITR 2 के अंदर तो ध्यान से फाइल करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन कई बार हो सकती है। तो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कॉल करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहे हैं। ITR 2 अगर आप फाइल करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे ITR 2 फाइल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।